अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि आपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में देखा कि हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया लेक्चर 1, 2 और 3 में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम करेंगे। इसमें बिल्कुल सेम मेथड है कि हम जो इक्वेशन होगी उसको a प्लस बी की आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा। जैसा कि आपको पता है, अभी आपको याद भी हो गया होगा, जो a है वो हमारे पास रियल नंबर है और जो बी है वो क्या है, आपके पास इमेजिनरी नंबर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम इसका रेशनलाइज करेंगे ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट 1 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये जो नीचे लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा, ऊपर जो कहते हैं नोमिनेटर और जो नीचे होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो ये नीचे डिनोमिनेटर से लिखा होता है हमने इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइडेड भी करना है। बट फर्क इतना है कि अगर बीच में होगा ना नेगेटिव तो हमने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉजिटिव होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव से करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो चले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास क्या लिखा हुआ है, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ और 1 माइनस आयोटा के साथ। अगर आप नीचे देखें तो ये आपको एक फार्मूला याद होगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर आप इसको a लें और इसको क्या लें, b, इसको लें a और इसको क्या लें b, ये क्या बन रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो हम नीचे बिल्कुल सेम फार्मूला की शेप में इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है, ऊपर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने वो क्या आ गया, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2.4, 2.5 और 2.6 में हमने ये चीज देखी, जो आयोटा स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है, -1 होता है। तो इधर आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर लेना है, -1 पुट कर लेना है। तो चलिए हम इसी जगह -1 पुट करते हैं। -2 इंटू क्या आ गया 1 माइनस आयोटा, नीचे आपने वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या हो गया आपके पास 1 माइनस इंटू -1। अब ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था कि मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, -2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कल हमने कुछ 6 और 7 के ना लेक्चर्स दोहराए थे, एक दो जो कॉन्सेप्ट थे ये पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ये हमने पढ़ा था ना। तो बिल्कुल सेम आपने वो चीज़ पर अप्लाई करनी है। नेगेटिव नेगेटिव बोल के आ गया पॉजिटिव और 2 आयोटा आ गया। ये देखिए माइनस माइनस का प्लस हो गया, +1 इक्वल टू आपके पास आ गया। अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रहता है, -1 प्लस आयोटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये चीज़ बन रही है। तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका इसका आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो पता कर सकता है कि क्या क्या कहाँ से चीज़ नहीं समझ आई, तो अगेन ये एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है आपका, इसके पास वो है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने क्वेश्चन 1 में यूज़ किया है, बिल्कुल सेम। अब नीचे नेगेटिव आ गया तो हम इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। वो क्या आ गया मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 माइनस आयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड कर देंगे 4 प्लस आयोटा के साथ। अब ऊपर का दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या बन गया 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। नीचे देखें तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है।
ए माइनस बी इंटू क्या आ रहा है ए प्लस बी, तो बिल्कुल सेट ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने वो अप्लाई कर लेना है, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, 2 आयोटा 2 आयोटा प्लस 3 4 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आएगा आपके पास -1 आ गया, आप पुट कर देंगे। अब ये देखिए 12 और 2 कितने हो गए 14 हो गए, 4 प्लस 14 आयोटा, अब आपको पता है जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू आपके पास होती है -1, तो आपने इधर -1 पुट कर लेनी है। नीचे क्या आ गया नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव आ गया 16 प्लस 1, ये क्या बन गया 4 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 17, तो आपके पास 4 में से 3 क्या क्या रह गया 1 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो क्वेश्चन में जो 3 है इसका पार्ट 3 है वो बिल्कुल सेम 1 और 2 की तरह है, तो आपने वो खुद सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। हम पार्ट 4 की जानब चलते हैं इसका। पार्ट 4 है इसका आपके पास, वो दिया गया आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब आपने एक चीज नोट की होगी जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया, सिर्फ एक वैल्यू दी हुई थी और इसमें कितनी वैल्यू देगी 1 और 2। अब बिल्कुल सेम मेथड है, दो वैल्यू हम जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट्स लिए इसमें बिल्कुल सेम करेंगे, बट इसमें दो स्टेप करने होंगे, यानी कि इसका अलग से करना होगा और इसका अलग से करना होगा, फिर हम आगे इसका एलसीएम लेके फर्दर मैं आपको आगे बताता जाता हूँ। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया तो बिल्कुल सेम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, रेशनलाइज को करते हैं। ये क्या आ गया आपके पास 2 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, नीचे उसी तरह बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आप अप्लाई कर लें। क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस आयोटा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस आयोटा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करने क्या होगा 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब नीचे देखें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो आपको अप्लाई कर लें। ऊपर मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, ऊपर क्या हो गया आपके पास वो हो गया 2 3 क्या होता है आपके पास, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी, 2 3 क्या होता है आपके पास 6 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या आ गया 2 आयोटा आ गया प्लस माइनस माइनस 3 6 क्या होगा 18 और 7 क्या आ गया आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव 6 आयोटा क्या आ गया स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 वैल्यू आप पुट कर लें। इसी तरह अभी आगे मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 क्या होता है 12 माइनस 4 आयोटा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 अंदर पुट कर लें। अब आप जो रियल में ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी है इमेजिनरी में ऐड कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं जो आपके पास 2 है और 18 है, जो पहले पार्ट में वो रियल है और सॉरी इमेजिनरी है और 6 क्या रियल है, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम -1 पुट कर लें। देखते हैं 6 माइनस माइनस पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव का 20 आयोटा आ गया प्लस 6 आयोटा स्क्वायर का होता है -1 माइनस माइनस का प्लस हो गया 9 प्लस 1 हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस आयोटा और -1 इधर पुट कर लें आप डिवाइडेड बाय 10, सॉरी एक और स्टेप पर लेते हैं 9 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 10,
ये इससे कट गया, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 से करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 12 माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड क्या हो गया 10। अब 12 और 1 कितने हो गए 13 हो गए, 13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और इधर क्या रह गया 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। इनका एलसीएम क्या आ गया आपके पास 10 आ गया, ऊपर क्या गया 20 आयोटा माइनस 13 माइनस आयोटा हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस है ना नेगेटिव का, ये पहले नेगेटिव आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा का डिवाइड बाय क्या आ गया 10 आ गया, 21 सॉरी थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, ये आपके पास आ जाता है 21 आयोटा माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10, आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो आपने सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, देन आपने उसका स्केयर निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे आप चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिकवर करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ समझ नहीं आती तो आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो है आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ही ना आप इसको रेशनलाइज कर दें ताकि आपको ना कोई डिफिकल्ट ना हो स्क्वायर को के रेशनलाइज करने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वो क्या हो गया आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई क्या होगा 1 प्लस आयोटा से डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा से। आप पिछले 4 क्वेश्चन में ये चीज़ नोट कर रहे होंगे, तो इनके नीचे फार्मूला बन जाता होता है a प्लस बी और a माइनस बी का जो होता है a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब आप देखें एक और कितने हो गए स्क्वायर हो गए, तो अंदर भी इसका फार्मूला बन गया, हो गया बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, ऊपर इसके डिवाइड में क्या आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप अगर वो से देखें ये क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने ऊपर इसका अप्लाई कर देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने ऊपर अप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा नीचे आयोटा स्क्वायर आपने पुट कर लिया -1 पुट कर ली, ऊपर क्या आ गया आपके पास a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a और b डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपके पास -1 होता है, वो निकालिए प्लस 2 आयोटा आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास -1 प्लस 1 प्लस 1, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट होगी, क्या रहेगा आपके पास ऊपर 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर, ये इससे काट गया तो आपके पास क्या रहेगा आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर होता है वो क्या होता है -1, तो इस जगह -1 पुट कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 भी समझ आता होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।